हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ कुछ अलग है। जैसे आप सभी को जानते हैं कि इतिहास का जब खोज होता है तो इतिहास जो हमें प्राप्त होता है एक स्रोत के माध्यम से हम सबों को प्राप्त होता है। तो उसी में से जो स्रोत का जो उत्पादन करता है इतिहास के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी ही उत्खनन कराता है, स्रोत उत्पन्न कराता है, जिसके माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जान पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि पुरातत्व होता क्या है, पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्व का क्या महत्व है, इन सारी बातों को हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कि आज एक तरफ से कहे कि आर्कियोलॉजी जो है, पुरातत्व जो है, वो एक इंट्रोडक्शन के रूप में आज मैं आप सबों के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हम लोग जानते हैं कि पुरातत्व शब्द होता क्या है, पुरातत्व के पीछे क्या कार्य किए जाते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप सबों को मिलता रहे। और बेल आइकन प्रेस नहीं करना भूलिएगा ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पुरातत्व जो है वो हिंदी भाषा में पुरातत्व शब्द अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द के पर्यायवाची के रूप में व्यवहृत होता है। मतलब जो आर्कियोलॉजी है, पुरातत्व जो शब्द है, उसका अगर हम लोग पर्यायवाची शब्द निकालते हैं तो वो आर्कियोलॉजी होगा। क्योंकि पूरा पर्यायवाची का अर्थ का ही मतलब होता है कि एक शब्द के बदले मतलब बहुत सारे जो शब्द होते हैं जिसका मतलब एक होता है ना, तो वही पर्यायवाची होता है। तो उसी प्रकार जो हमारा जो पुरातत्व शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द के पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे ये भी कहता है कि ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि पुरातत्व से क्या आशय है, मतलब इसका अर्थ क्या है, पुरातत्व का मतलब क्या होता है, और पुरातत्व माफ कीजिएगा पुराविद किस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो यहाँ पे पुराविद का शब्द आया, पुरातत्व का शब्द आया। तो पुरातत्व होता क्या है, पुराविद होता क्या है, इन सारी बातों को भी हम लोग आने वाले समय में जानने का प्रयास करेंगे। आगे ये भी कहा जाता है कि पुराविदों के लिए पुरातत्व जो शब्द है एक निश्चित और विशिष्ट अर्थ निकलता है इन दोनों के बीच में, यानी दोनों का एक अलग महत्व है, एक अलग स्थान है। और ये दोनों जो शब्द है उससे संबंधित जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरातत्वविद है और पुरातत्व जो शब्द है एक निश्चित और इसका एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। हिंदी के इस पुरातत्व शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात करने के लिए अंग्रेजी में इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में विचार कर लेना असंगत नहीं होगा, ये बातें कहता है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि हम लोग को अगर पुरातत्व शब्द का वास्तविक अर्थ को समझना है तो इसकी जो अंग्रेजी भाषा जो है उससे निकलने वाले जो भाषा है, शब्द है, उन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को जानना होगा। ये सारी बातें कही जा रही है। अगर हम लोग बात करते हैं जैसा पुरातत्व को अंग्रेजी में कहते हैं आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारी बातों को भी हम लोगों को जानना है। तो ये जो आर्कियोलॉजी जो शब्द है जिसका हिंदी में पुरातत्वविद होता है और पुरातत्व होता है, और पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजी शब्द जो है वो यूनानी भाषा के आर्कियोस शब्द से निकला है। आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोस और लोगोस ये दो शब्द के मिलने से ये शब्द का निर्माण हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है आर्कियोलॉजी की। कौन कौन सी? आर्कियोलॉजी शब्द जो है वो यूनानी भाषा के आर्कियोस और लोगोस शब्द से निकला है। अगर इसका पूर्ण अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है पुरातन ज्ञान या पुरातत्व ज्ञान, पुरातत्व विज्ञान कहिए, क्योंकि विज्ञान इसलिए भी होता है क्योंकि ये अंग्रेज विज्ञान का भी एक पार्ट है। ये बातें यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। चलिए आगे हम लोग जानेंगे
कि अब हम लोग जानेंगे किस प्रकार से पुरातत्व का विकास हुआ। पुरातत्व शब्द का जो विकास की बातें हैं वो कैसे हुई, कब हुई, ये भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि जब यूनान और रोम के अतीत की खोज की गई, उसी के साथ पाश्चात्य जगत में पुरातत्व का भी विकास हुआ था। ये बातें यहाँ पे कही जा रही है। कब हुआ विकास? पाश्चात्य जगत में यूनान और रोम के अतीत की जब खोज की गई, तब पुरातत्व का विकास होना प्रारंभ हो गया। और बात करेंगे पुनर्जागरण काल में, तो यूरोप के विभिन्न देशों के जनमानस में प्राचीन यूनान और रोम की क्लासिकल कृतियां पुराअवशेष के अध्ययन तथा खोज की एक सहज जिज्ञासा एवं इच्छा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि जब रोम और यूनान के अतीत की खोज की गई पुनर्जागरण काल के माध्यम से, तो इससे जो हम लोगों को क्लासिकल मतलब प्राचीन कृतियां मिली है, पुराअवशेष मिले हैं, ठीक है, इसके खोज के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले हैं जो उस काल के रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखकर लोगों के मनों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई अध्ययन के माध्यम से। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक तरफ से कहे तो विकास जो हुआ पुरातत्व का, वो एक तरह से जिज्ञासा और इच्छा उत्पन्न होने के कारण हुई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, लोगों की इच्छा उत्पन्न हुई कि पुरातत्व होता क्या है, पुरातत्व की ओर लोग आकर्षित हुए। और साथ ही साथ राष्ट्रीय भावना का भी विकास यहाँ पे देखा जाने लगा। और अगर परिणाम अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे जिज्ञासा की बात हुई, इच्छा की बात हुई, आर्कियोलॉजी की ओर आकर्षित हुए, तो इसका परिणाम को और देखा जाए तो देखते ही देखते प्राचीन यूनान और रोम के आकर्षक दार्शनिक कलाकृतियाँ एवं बहुमूल्य पुरानिधियाँ यूरोप के विभिन्न देशों के संग्रहालयों की शोभा बढ़ाने लगी, ठीक है। क्योंकि इसके उत्खनन के माध्यम से हम सबों को बहुत सारे कलाकृतियाँ उत्पन्न हुई, बहुत सारे पुरानिधियाँ, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ये प्राप्त हुए, जो रोम मतलब यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे संग्रहालयों में उसे रखा गया और संग्रहालय की शोभा बढ़ने लगी। ये सारी बातें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये भी कहा जाता है कि इस प्रकार पश्चिमी जगत के पुरातत्व शब्द का प्रयोग आरंभ में यूनान और रोम के प्राचीन अवशेषों तथा पुरानिधियों के अर्थ में ही किया गया। अगर शुरुआती तौर की बात करें, अगर आर्कियोलॉजी की उत्पत्ति की बात करें, तो इस तरह से कहा जाएगा तो प्रारंभ हुआ था आर्कियोलॉजी का। और ये भी कहा जाता आगे कि वस्तुतः संग्रहालयों के पुराअवशेष को सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से रखने का भी जो है वो अध्ययन किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे विभिन्न जो आपका विद्वान लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, उनके आधार पे जानेंगे कि ये पुरातत्व होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। तो उसके अनुसार से ये भी कहा जाता है कि जो पुरातत्व जो है वो सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जाता है। इसलिए गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार ये बातें हैं, क्योंकि जब भी उत्खनन कार्य किया जाता है तो हम सबों को उत्खनन कार्य के माध्यम से बहुत सारे भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, और उन अवशेषों के माध्यम से हम लोगों को मानव जीवन के क्रियाकलाप, मानव के लाइफ स्टाइल क्या था, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करने को मौका मिलता है। और आगे और एक इतिहासकार हैं, विद्वान है, जिनका नाम ग्राहम क्लार्क है।
ग्राहम क्लार्क है, तो उसके अनुसार से उनका कहना था कि जो पुरातत्व जो है उसको मानव अतीत के इतिहास की रचना करने के लिए पूरा अवशेषों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है, ग्राहम क्लार्क ने यही कहा कि जो मानव इतिहास की जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है पूरा अवशेष के माध्यम से क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के माध्यम से प्राप्त होती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ऐसी बातें कही है ग्राहम क्लार्क ने। आगे एक और विद्वान है जिनका नाम डेनियल है, ग्लीन डेनियल। तो उनके अनुसार से ये माना जाता है कि जो पुरातत्व शब्द है उसका प्रयोग दो प्रमुख अर्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, शब्द का जो प्रयोग है दो तरह के आधार पर किया जाता है। पहला है मानव अतीत के भौतिक अवशेषों के अध्ययन के लिए, दूसरा है मानव के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पूरा अवशेष के अध्ययन के अर्थ में। तो यहाँ पर लोग साफ साफ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पुरातत्व शब्द का जो प्रयोग है ग्रीन डेनियल के अनुसार कि जो मानव अतीत के लिए जो भौतिक अवशेष हम लोगों को प्राप्त होती है तो उसका अध्ययन करना ही पुरातत्व होता है। और अगर दूसरी बात माना जाए तो मानव के प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित पूरा अवशेषों के अध्ययन के अर्थ को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे ये भी कहा जाता है कि जो है इनमें से प्रत्येक प्रथम परिप्रेक्ष्य में पुरातत्व शब्द का अत्यंत व्यापक अर्थ किया गया है। इसके अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक कालों के जो पूरा अवशेष है उनको भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी पुरातत्व अवशेष हम लोगों को मिलते हैं उनको शामिल किया गया। और इस दृष्टि में पुरातत्व के अंतर्गत पाषाण काल के उपकरणों से लेकर आजकल के काल पत्रों तक का समावेशन किया जा सकता है। डेनियल के अन्य परिभाषा के अनुसार पुरातत्व की परिधि में लिपि ज्ञान के पूर्व के काल से संबंधित पूरा अवशेष मात्र का ही अध्ययन होता है। तो ये सारी बातें हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि पुरातत्व होता क्या है, पुरातत्व के पीछे का राज क्या है, उत्पत्ति का क्या कारण था, विकास के क्या कारण थे। इन सारी बातों को हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किए हैं इस PDF के माध्यम से। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।